अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द आसिफ हबीब ऑटोमोटिव चैनल। आज हम आपके लिए रिव्यू लेके आए हैं निसान डेज मॉडल 2023 इंपोर्ट 2024। बिल्कुल फ्रेश गाड़ी है, 800 किलोमीटर चली हुई है। ये गाड़ी अवेलेबल है मेगा मोटर्स पर। कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्यूअर्स, निसान डेज में काफ़ी वेरिएंट आते हैं। ये बेस वेरिएंट है, पुश स्टार्ट बटन एंड अलॉय रिम के साथ। व्यूअर्स, इसमें सेमी हाइब्रिड वेरिएंट भी आता है। गाड़ी के इंजन बैग की बात करें तो ये गाड़ी आपको 660 सीसी टर्बोचार्ज इंजन, ये इंजन 48 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है एंड 6500 आरपीएम। ये इंजन आता है सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ, 56 न्यूट्रन टॉर्क एंड 55 आरपीएम। गाड़ी की फ्यूल एवरेज की बात करें तो ये इंजन आपको 22 से लेके 27 तक की फ्यूल एवरेज दे सकता है। डिपेंड करता है कि आप गाड़ी को ड्राइव किस तरह करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर की। गाड़ी का एक्सटीरियर काफी खूबसूरत डिजाइन किया गया है। जो हेडलाइट्स हैं हेलोजन बल्ब में है। गाड़ी की फ्रंट ग्रिल पियानो ब्लैक में है। गाड़ी के फ्रंट पर आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। फॉग लैंप्स यहाँ नहीं है। फ्रंट स्क्रीन पर देखें तो आपको यहाँ पर रेडार मिल जाता है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो आपको यहाँ पर 14 इंच के अलॉय रिम्स मिल जाते हैं जो प्री इंस्टॉल्ड हैं। क्योंकि व्यूअर्स, ये गाड़ी 800 किलोमीटर चल चुकी है, ब्रांड न्यू गाड़ी है, तो इसके टायर भी ब्रांड न्यू ही हैं जो कि जापान से ही इंस्टॉल्ड है। कि फ्रंट पर डिस्क ब्रेक, बैक पर ड्रम ब्रेक्स। गाड़ी के साइड मिरर हमारे पास बॉडी कलर में आते हैं जो कि एडजस्टेबल हैं। रियर साइड की बात करें तो रियर पर आपको वाइपर मिल जाता है विद वॉशर। नीचे आ जाए तो निसान का लोगो, रिवर्स कैमरा मिल जाता है। लेफ्ट साइड पर डेज की बैजिंग। रियर लाइट्स वर्टिकल डिजाइन की हुई हैं जो कि एलईडी में है। इसका जो इंडिकेटर है वो हेलोजन बल्ब में है। नीचे बम्पर में आ जाए तो यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। पिछले जनरेशन के मुकाबले में इस जनरेशन में काफी डिटेल वर्क किया गया है। स्पेशली गाड़ी की जो बैक लाइट्स हैं वो काफी यूनिक डिजाइन की गई हैं। इस गाड़ी की हाइट 1650 mm, गाड़ी की विड्थ 1475 mm, लेंथ 3395 mm, 155 mm ग्राउंड क्लियरेंस है गाड़ी की। गाड़ी के ट्रंक की बात करें तो क्योंकि मिनी कार है तो इसका ट्रंक कुछ ज्यादा नहीं है, बट ट्रंक को मजीद बढ़ा सकते हैं सीट को डिक्लाइन करके, जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे आपके पास स्पेयर व्हील नहीं आता, स्पेयर रिप्लेसमेंट किट आती है। गाड़ी के इंटीरियर की बात करें तो गाड़ी का इंटीरियर एक्सटीरियर से ज्यादा खूबसूरत डिजाइन किया गया है। गाड़ी का इंटीरियर पाकिस्तान की सिडान कार्स के मुकाबले में डिजाइन किया गया है। इवन के ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो 70 से 80 लाख रुपए की गाड़ियां आ रही हैं, उन गाड़ियों में जिस तरह का इंटीरियर आता है, गाड़ी की इंटीरियर क्वालिटी काफी बेटर है। काफी कंपार्टमेंट्स दिए गए हैं चीजों को रखने के लिए। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। यहाँ पे आपके पास तमाम कंट्रोल्स आ जाते हैं। गाड़ी के सेंटर में देखें तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीमीडिया स्क्रीन आती है। उसके नीचे आ जाए तो आपके पास गियर लीवर। इस गाड़ी में आपके पास डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल एसी आता है, जिसके अंदर यहाँ पे टच पैनल में जो लाइट्स दी गई हैं वो काफी खूबसूरत हैं। डोर पैनल की बात करें तो यहाँ पे आपके पास साइड में डिटेक्टेबल एंड एडजस्टेबल के बटन, पावर विंडो एंड यहाँ पे स्पीकर मौजूद है। गाड़ी की सीट्स की बात करें तो फैब्रिक कुशनिंग में गाड़ी की सीट्स हैं। डैशबोर्ड में राइट साइड पर आ जाए तो यहाँ पे आपके पास हेडलाइट एडजस्टमेंट के बटन एंड आइडियल स्टॉप का बटन मिल जाता है। इसके इंफॉर्मेशन क्लस्टर की तरफ आए तो गाड़ी का मीटर काफी खूबसूरत डिजाइन किया गया है। इसमें 2 डायल्स दिए गए हैं, एक स्पीडोमीटर एंड लेफ्ट साइड पे आरपीएम मीटर। सेंटर में एमआईडी डिस्प्ले दिया गया है, उसके अंदर तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ ये गाड़ी बहुत ही मिनिमम चली हुई है। इस गाड़ी की जो माइलेज है वो 800 किलोमीटर है, जो कि बहुत ही कम है। टच पैनल के साथ है, आप इसे टच करेंगे गाड़ी के फैन तेज हो जाएगा और कम हो जाएगा। लाइट्स के साथ है तो ये काफी खूबसूरत है। और ये ऑप्शन निसान रॉक में भी आया था जिसका हम पहले रिव्यू कर चुके हैं, उसका लिंक आई बटन में मिलेगा। गाड़ी का जो केबिन मिरर है ये ऑटो डिमिंग के साथ आता है। सनराइजर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास मिरटी मिरर मिल जाते हैं। रेयर कंपार्टमेंट की बात करें तो गाड़ी के अंदर सोफा सीट्स अवेलेबल हैं विद सीट बेल्ट एंड चाइल्ड एसओपी एंकल्स। बैक साइड पर भी आपको हेडरेस्ट मिल जाता है। लेग स्पेस एंड हेड स्पेस काफी बेहतर है। बैक सीट भी डिक्लाइन होती है। बस इस तरह की सीट्स काफी रेयर गाड़ियों में आती है, लेकिन हम पहले चंद गाड़ियों का रिव्यूज कर चुके हैं जो जापानीज हैं, उनमें भी ये ऑप्शंस आए हैं। डेट्सू टैफ, निसान रॉक। बैक साइड का जो फ्लोर है वो फ्लैट है। इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है 36 लाख रुपए। बिल्कुल फ्रेश इंपोर्ट है। आप इस गाड़ी को ब्रांड न्यू गाड़ी भी कह सकते हैं। ये गाड़ी अवेलेबल है मेगा मोटर्स पर। कॉन्टैक्ट नंबर
नंबर एंड एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्यूअर्स, ये था निसान डेज 2023 इंपोर्ट 2024 का रिव्यू। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा रिव्यू आपको कैसा लगा। इस तरह के रिव्यूज को देखने के लिए आसिफ हबीब ऑटोमोटिव चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें। हमें फॉलो करें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और रिव्यू में। तब तक व्यूअर्स अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज।